का जो मेरा प्रोग्राम का जो सवाल है वो ये है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि जो पाकिस्तान में सुनने में ये आ रहा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो और मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। पेट्रोल की बात करें, मेरा तो जो मैं कहूँगा वो पेट्रोल की कीमतें क्या, पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान के क्योंकि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है हमारा। अल्लाह ना करे अगर यही हालात रहे तो फिर हमारा श्रीलंका वाला हाल होगा। उसमें जैसे अभी ना पेट्रोल है ना डीज़ल है, जो वहाँ की आवाम भूख से मर रही है, तो हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। अगर इलेक्शन नहीं होते और बिल्कुल एक जो रोड मैप नहीं मिलता इसको मुल्क को, हुकूमत को, तो ये मेरा नहीं ख्याल चल पाएगा। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि रोड मैप जब तक नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होंगे तब तक मुल्क नहीं चल पाएगा, और हमारे ख़जाने में इतने कोई पैसे भी नहीं रह गए कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है उनकी जानिब से ख़बर आई है पेट्रोल की कीमतों में वो कमी कर रहे हैं, यानी कि जो टैक्स था उसमें 9 रुपये की कमी देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप सर कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क हमसे एक साथ अलग हुए हैं और आज वो इतना आगे निकल चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतें, ठीक है, और हर जगह जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है और इंडिया में जो है पेट्रोल की कीमतें वो कम हो रही हैं, क्या कहेंगे? ये जो आपने बात की ना, हम इकट्ठे आज़ाद हुए, वो मुल्क हमसे शुरू से आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। अगर जो जितना उनका एक बॉलीवुड का बजट है ना, खाली हमें उनकी 2 मूवीज़ का बजट मिल जाए ना, हमारा मुल्क एक सीधे ट्रैक पर आ जाए। मसला ये हमारे मुल्क में करप्शन ज़्यादा हो चुकी है। जब तक ये करप्शन नहीं ख़त्म होगी और जब तक ये हम अपने मुल्क के साथ खुद सिंसियर नहीं ना होंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया की बात करें, इंडिया हमें बहुत सारे कामों में बहुत ज़्यादा आगे है। हम इंडिया की कॉपी नहीं कर सकते, बट कोशिश कर सकते हैं हम। जब तक हमारा जो लीडर है वो जब तक कोशिश करता रहेगा, जब तक वो अपनी जेब में भरना नहीं छोड़ेगा, तब तक ये मुल्क सीधे राह पे नहीं चलेगा। बिल्कुल, सीधे राह पे तब तक नहीं चलेगा जब तक यहाँ पर कोई सच्चा लीडर नहीं आएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन पे। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखें, पाकिस्तान की आवाम वैसे ही पिसी हुई है। 200 वाला घी 500 पे ले रहे हैं। पेट्रोल की वजह से लोगों ने अपनी व्हीकल्स घर खड़ी कर दी हैं। अगर पेट्रोल का और बम गिराया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी या कोई भी है वो शदीद मुश्किलात का शिकार होगा। आपको क्या लगता है कि अब तक कोई जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए हैं, ठीक है, मतलब पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए हैं, तब से क्या हमें अभी तक कोई जो सच्चा लीडर मिल ही नहीं सका जो हमारे मुल्क के लिए जो है नेशनल होके काम करे? जिस तरह भारत में जो हर शहरी है, हर शहरी के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी जो है वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट की बात, अच्छा ना, मैं खुल के अभी बता नहीं सकता। कुछ हमारे मुल्क में कुछ खामियाँ हैं, कुछ खलाई मखलूक है। जब तक वो इंटरफेयर करना छोड़ेगी नहीं ना, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उनके मुल्क में जो एक आर्मी है वो मैंने नाम ले दिया, बट खलाई मखलूक कहेंगे। वो खलाई मखलूक एक अलग इदारा है, वो अपना काम कर रहा है, बॉर्डर्स पे है। हमारा मुल्क के अंदर घुसा हुआ है। मसला ये है, जब तक वो हमारे मुल्क से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो जब भी कोई सियासतदान, इमरान खान आया उसने कोशिश की, बट वो आप कहेंगे उसकी टीम जो थी वो नालायक थी। जब तक वो इन्वेड करना नहीं छोड़ेंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा मुल्क कैसे ग्रो कर सकता है? सर, जहाँ पे आपको पता है ऑयल और डीज़ल की कीमतें जो हैं 7वें आसमानों पे पहुँच रही हैं। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से वहाँ पर बिल्कुल ऐसे आलमी मंडी बनी हुई है और जो डीज़ल की और पेट्रोल की कीमतें वो और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आने वाला टाइम बता रहा है कि ये सूरत हाल और ज़्यादा संगीन होती हुई नज़र आ रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी चीज़ें जो हैं वो महंगाई बढ़ेगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। 9 रुपये जो है 9.5 जो है पेट्रोल जो है उसकी कीमत कमी देखने को मिलेगी। सिलेंडर है उसमें भी 200 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अवाम कौन सी, पाकिस्तान की? इंडिया की अवाम को यही कहना चाहूँगा, पेट्रोल की कीमतें उधर भी बढ़ती रहेंगी, कम होती रहेंगी, यहाँ भी बढ़ती रहेंगी, कम होती रहेंगी। बस आपस में भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि ये सियासतदान जो लीडर्स हैं हमारे, ये हमें इकट्ठा नहीं होने देंगे। हम यार एक ही मिट्टी के पैदावार हैं। 1947 से पहले हम एक है, हमारे कस्टम ट्रेडिशन सारे एक हैं, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए ना। हम भी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है मैं इंडिया देखूं, वहाँ पे भी होंगे, मुझे चंडीगढ़ देखने का शौक़ है। क्यों हम जा नहीं सकते, हमारा पड़ोसी मुल्क है। क्यों भाई? ये हमारे सियासतदानों की वजह से है। तो अल्लाह करे भी इन दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात अच्छे हों और हम वहाँ जा सकें और वो यहाँ आ सकें।
बाकी रहा कि पेट्रोल की बात, तो फिर हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, तो उसका वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है। हाँ, तो सर कहा यह जा रहा है कि आने वाले जो टाइम में पाकिस्तान की जो हालत है वो श्रीलंका जैसी होती जा रही है, या अगर हमने कंट्रोल ना किया या इस पर स्टेबिलिटी ना लेकर आए तो हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी, क्या कहेंगे? देखें, श्रीलंका भी बिल्कुल जो है दिवालिया की हद तक जा चुका है। अल्लाह ना करे हमारे इस प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ ऐसा हो। आपको लगता है कि जिस हिसाब से ख़जानों में पैसे ही नहीं है तो इलेक्शन से सिर्फ मसले हल हो जाएंगे कि मतलब कोई लीडर आ जाएगा तो वो अपने साथ कोई पैसे भी लेकर आए? नहीं, लीडर अभी मियाँ साहब गए तो थे, मियाँ साहब को क्या मिला है, बट मैं बात पहले कि रोड मैप मिल जाएगा, रोड मैप बजट बनेगा, बराबर एक हुकूमत आएगी। इस हुकूमत को खुद ही नहीं पता चल रहा अभी हम कौन सा फैसला, ये एक पेट्रोल के फैसले पे अड़ी हुई है। इनके पेट्रोल का फैसला बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ऊपर से ख़जाने में पैसा नहीं है, ऊपर से इनको टेंशन लगी इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये खुद नहीं चाह रहे हम आगे हुकूमत को चलाएं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा घिर चुके हैं इस बहरान में। इसका वायदा ये इलेक्शन होगा, नई हुकूमत आएगी, वो एक बजट बनाएगी, बाहर से पैसे आएंगे, IMF से कर्जा वर्जा लेंगे, हमने कर्जा ही लेना है, कर्जे लेंगे और फिर एक तरीकाकार से मुल्क चलेगा। ये जहाँ पे सारी पेट्रोल की भी बात हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि डॉलर्स की, ठीक है, डॉलर भी जो हमारे, आज मैं देख रही थी सुबह, हमारे जो मुल्क में डॉलर है वो 201 रुपये का हो गया और सुनने में आ रहा है इसी वीक में 215 के क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उनका 74 का डॉलर है एक, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे कि वो उनकी जो पैसों की वर्थ है वो आज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि पाकिस्तान की जो पैसों की वर्थ है वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि डॉलर्स की वर्थ ज़्यादा है हमारे मुल्क में और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी गिर रहे हैं। बस ये है, मैंने पहले भी बताया, हमारे मुल्क में कोई सिंसियर नहीं है अपने मुल्क के साथ। जब तक ये सिंसियर नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वो शुरू से ही हमेशा से बात करें, इंडिया की इकॉनमी हमसे ऊपर रही है। आप एक बड़ा बेवकूफ़ काम करते हैं लोग जो इंडिया को और पाकिस्तान का मुवाजना करते हैं, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हालांकि उनमें कुछ मसाइल उनके अपने हैं, टॉयलेट्स वगैरह के या जो भी हैं, बट उनकी करेंसी हमसे आगे है, ये मानना पड़ेगा हमें। आई थिंक वी शुड नॉट कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन दिस सिचुएशन। पाकिस्तान हैज़ आल्सो फेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। तो पाकिस्तानी की जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, जो उसके पॉलिसी मेकर है, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए कि पब्लिक को कितना मैक्सिमम जो है रिलीफ दे सकते हैं। हम दूसरे कंट्रीज से अभी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उधर के जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर है, वो क्राइसिस का शिकार नहीं है, इसलिए वो लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं। तो जो सिटिंग गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं वो बैठे और देखें कि किस तरह जो है पब्लिक को मज़ीद सब्सिडी दी जा सकती है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि हमारा जो कंपैरिजन है वो भारत के साथ नहीं बनता आज की डेट पे, तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में जिस तरह कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? और जो हम देखते हैं कि डीजल की कीमतों में भी हमें कमी देखने को मिल रही है वहाँ पर, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? चलिए ये तो डीजल और पेट्रोल तो एक साइड पर हो गया, हम तो उनका डॉलर देख के ही शॉक रह जाते हैं। 74 का उनका डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो 201 का डॉलर हो गया है। क्या कहेंगे सर इस पूरी सिनेरियो को देखते हुए? अगर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो डॉलर डबल नहीं ट्रिपल सेंचुरी को भी जा सकता है, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो यही बात है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेहकाम हो जाए और कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे, अब जैसे इमरान खान गवर्नमेंट चलेगी है नो मोशन कॉन्फिडेंस के थ्रू, अब जो गवर्नमेंट है जो उसके पास बकाया टेन्योर है, उस चीज़ों को समझते हुए वो अपना बजट एनालिसिस देखें, उनके पास बजट कितना है, उनको कौन से कंट्री जैसे चाइना है, सऊदी अरब है, या जो उनके बरादर मुल्क हैं वो उनको कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बजाय दूसरी चीज़ कितना उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सिंपल सी बात, कितना उनको लोन दे रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान ऑलरेडी इतना लोन ले चुका है कि इसकी पाकिस्तान हमारे कंट्री की जेब में वैसे फट चुके हैं, तो अब उनको देखना चाहिए। अगर फट चुकी हैं तो वही पेट्रोल का कंपैरिजन कर रही है, तो पेट्रोल का तो वैसे कीमतों पे क्या कंपैरिजन बनता नहीं है। तो आप आज के डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, जिसे हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, वो अपने मुल्क को, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करी और अपनी आवाम का सोचते हुए उन्होंने ये इकदाम उठाए। चाहे इंडिया है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे कोई भी कंट्री है, अगर वो अपनी पब्लिक को रिलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब है उनकी पॉलिसीज़, जो पॉलिसियाँ हैं वो अपनी पब्लिक के लिए बेहतर हैं और वो उसको सही जो है ना चीज़ें समझ के कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर बैठे हैं वो पब्लिक को रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो नाकाम है, चाहे उसका कंपैरिजन आप किसी भी कंट्री से कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर चली है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो
बेहतर काम कर रहे हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, हम उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं आज की डेट में वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट साबित हो रही है। क्या कहेंगे इस बात से? हम डिनाई तो नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? क्रिटिसाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए जो कवानीन बना रहे हैं ना वो बुरा है। और बाकी जो अच्छा ये चीज़ नहीं होती, ज़रूर आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स नोट करो, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो जो मर्जी कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा, वो करेंगे। सर, आपने कहा कि मुसलमानों के लिए गलत इकदाम उठाए जा रहे हैं। अगर मुसलमानों के लिए गलत इकदाम उठाए जा रहे हैं आज की डेट में, तो इतनी बड़ी आवाम है वहाँ पर, एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो आपको नहीं लगता कि वो वहाँ पर सर्वाइव अच्छे तरीके से कर रहे हैं? बल्कि हम देखते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी तैनात होते हैं वहाँ पर, और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। फैक्ट ये है कि वो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी है, राइट में फ़र्क होता है। माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जा रहे हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं दिए जा रहे, क्योंकि दूसरे दिन कोई मस्जिद शहीद कर दी जाती है, किसी लड़की के बुर्का पहनने से उनको मसला, एक इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। वो भी कुछ अनासिर हैं वहाँ पे, सारे नहीं मैं कह रहा। इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। हमारे जो पाकिस्तान की बात ले लेते हैं, पाकिस्तान में जो मंदिर थे वो कितने आबाद थे, और वो कितने आबाद थे और कितने तोड़ दिए गए, इस बारे में क्या? मैं बताता हूँ। मैंने बताया, हम जो एक ही मिट्टी की पैदावार है, हमारी सोच और सोचने का तरीका एक ही है। कुछ दिन पहले श्रीलंकन जो एक यहाँ पे आए हुए थे, हमारे जो भाई थे, उनको सरेआम जला दिया गया। मतलब यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, सारे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते भी हम मिल जुल के रहें। और सबसे ज़्यादा तालीम और शऊर की कमी है। जब तक ये आ जाएगा ना, रिलीजियस जो माइंड सेट है ना, उसको अलग रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो तालीम है वो आपको शऊर देती है, आपको बराबरी का एक नज़रिया देती है, बराबरी का हक देती है। वहाँ पे भी ज़रूरत है, यहाँ पे भी ज़रूरत है। उनकी भी सोच सेम है, हमारी भी सेम है। सर, अगर सोच सेम होती तो फिर हम भी ग्रो कर रहे हो। ओहो, वो तो एक हम बता रहे हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के हिसाब से वो सोच रहे हैं। तो सर, हम अपने मुल्क के हिसाब से पहले दिन से नहीं सोच रहे। मैंने पहले भी बताया, कुछ चीज़ें इन्वेड कर रही हैं हमारे मुल्क में, जब तक वो इन्वेजन ख़त्म नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके 36 सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अगर वो 36 सूबों को सही फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसमें कोई मजाका नहीं कि पाकिस्तानी जो सिटिंग गवर्नमेंट है या कोई भी है, उनको भी उन कंट्रीज़ के पॉलिसी मेकर को फॉलो करना चाहिए जो अपनी पब्लिक को ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। सर, हम सिर्फ 4 सूबे ही नहीं संभाल सके, ठीक है, और उन्होंने इतने सूबे संभाल के रखे हुए हैं और अच्छे तरीके से अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत गुर्बत भी है। सर, आपको पता है कि पॉवर्टी कितने परसेंट है? मैं उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानते हैं? मैं उसकी एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर नहीं बता सकता। सेट ये मतलब बनाए हुए हैं कि हम जो है गुर्बत में, इंडिया में बहुत गुर्बत है, हमारे माइंडसेट उस तरह से किए गए, लेकिन कभी किसी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स खोल के नहीं देखे। सर, हम पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती कौम है। हम तकरीरें सुन के, नारे सुन के बहुत खुश होते हैं, फिर हम भुट्टो वाले स्टेटमेंट कहते हैं कि हम घास खा लेंगे, मुल्क की खुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आखिरी 6 महीने के इस लॉलीपॉप पे हम खुश हो जाते हैं। बल्कि कोई भी गवर्नमेंट है उसका आप इस्तेहसाल करें, उनसे पूछें, एहतसाब करें कि आपने 4 साल या 3.5 साल में क्या डिलीवर किया। 200 वाला घी 500 तक पहुंचा दिया, इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आपके चैनल के तवज्जो से हर बंदा ही सोच रहा है इस बात को कि 200 वाला घी भाई 500 पे कैसे लें? जो एक मजदूर 800 दिहाड़ी पे जा रहा है, कभी उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो आधा किलो घी ले, मिसाला ले, मिर्च ले, वो किस तरह सर्वाइव करे?